अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबको वेलकम करती हूँ। आज हम क्लास 7 जनरल साइंस चैप्टर नंबर 3 इम्यूनिटी एंड डिजीज़ की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम इसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन नंबर 3.1 दिया गया है। इन सर्कल दी करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट है हमारे पास आर पिगमेंट इन द स्किन दैट प्रोटेक्ट हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सनलाइट। हमारी स्किन को जो सूरज से आने वाले असरात हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं उनसे कौन सा पिगमेंट बचाता है? मेलानिन, हीमोग्लोबिन, लिम्फोसाइट या लाइसोजाइम। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। जो मेलानिन है ये ऐसा पिगमेंट है जो हमारे सनलाइट से जितने भी हार्मफुल इफेक्ट हैं उससे प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट है हमारे पास 2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज फाउंड इन। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो इनमें से किस में पाया जाता है? सलाइवा में, गैस्ट्रिक जूस में, बाइल में, पैनक्रियाटिक जूस में। सो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये हमारे स्टमक में पाया जाता है और गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है। इज फाउंड इन। सो ऑप्शन बी इज गैस्ट्रिक जूस इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास डैश इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर। ये हमें डिजीज दी गई हैं। इनमें से कौन सी डिजीज ऐसी है जिसमें लीवर की इन्फ्लेमेशन होती है? ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड, कोविड-19 या हेपेटाइटिस। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। जो हेपेटाइटिस है इसके अंदर जो लीवर है इसकी इन्फ्लेमेशन होती है। नेक्स्ट है हमारे पास बिलियन ऑफ न्यू ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड डेली इन। जो बिलियंस ऑफ न्यू सेल्स हैं वो इनमें से किस में प्रोड्यूस होते हैं? हार्ट में, लीवर में, स्प्लीन में या बोन मैरो में। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। जो बोन मैरो है इसके अंदर जो आरबीसीज हैं वो प्रोड्यूस होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज नॉट फाउंड इन। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो इनमें से किस में नहीं पाई जाती? प्लांट सेल, एनिमल सेल, बैक्टीरियल सेल या फंगल सेल। सो ऑप्शन सी इस सेल जो बैक्टीरियल सेल है इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है डिफाइन द फॉलोइंग। पैथोजन, एंटीजन, इन्फेक्शन, फैगोसाइटोसिस। सो सबसे पहले हम देखते हैं पैथोजन क्या है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेट कॉज डिजीज इन द ह्यूमन बॉडी आर कॉल्ड पैथोजन। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ह्यूमन बॉडी में डिजीज कॉज करते हैं उसको हम पैथोजन्स कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एंटीजन। एंटीजन क्या है? एन एंटीजन इज अ टॉक्सिन और अदर फॉरेन सब्सटेंस विच इंड्यूस एन इम्यून सिस्टम इन द बॉडी, टाइपिकली द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। सो बेसिकली एंटीजन एक ऐसा फॉरेन सब्सटेंस है जो कि हमारी बॉडी के अंदर जब आता है तो उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज बनाती है। ठीक है। सो बेसिकली ये टॉक्सिन है और फॉरेन सब्सटेंस है जो कि हमारे इम्यून रिस्पॉन्स बॉडी के अंदर जो है वो आता है और इसकी सूरत में एंटीबॉडीज बनती हैं। नेक्स्ट इन्फेक्शन क्या है? एंट्री एंड ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनटू अवर बॉडी इज कॉल्ड इन्फेक्शन। जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर एंटर होगा और ग्रो करना स्टार्ट होगा तो इसको हम इन्फेक्शन कहेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस क्या है? इज दिस सेलुलर प्रोसेस ऑफ इंजेस्टिंग एंड एलिमिनेटिंग फॉरेन सब्सटेंसेस एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जब हम फॉरेन सब्सटेंसेस को अपनी बॉडी में इंजेस्ट करेंगे या एलिमिनेट करेंगे अपनी बॉडी से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को तो इस प्रोसेस को हम लोग फैगोसाइटोसिस कहेंगे और ये एक सेलुलर प्रोसेस है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 3.3 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट है हमारे पास डिस्क्राइब द फिजिकल बैरियर अगेंस्ट पैथोजन इन द ह्यूमन बॉडी। सो जो पैथोजेंस हैं इनके अगेंस्ट जो हमारे पास रुकावटें हैं, फिजिकल बैरियर हैं, इसको हम लोगों ने एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले हमारे पास फिजिकल बैरियर क्या है? ओवर स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, हेयर, सीलिया, सलाइवा मेक द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। सो जो हमारी स्किन है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, हेयर्स हैं, सलाइवा है, ये सारे मिलकर जो है वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनाते हैं इन्फेक्शन के अगेंस्ट। दे एक्ट एज बैरियर टू एंट्री ऑफ फॉरेन ऑर्गेनिज्म इनटू बॉडी सेल्स। जो फॉरेन ऑर्गेनिज्म है जो बाहर से कोई पार्टिकल है हमारी बॉडी में एंटर होगा इसको ये रोकते हैं। ह्यूमन स्किन हैज आउटर मल्टीलेयर्ड थिक कवर ऑफ मोस्टली डेड सेल्स कॉल्ड एपिडर्मस। जो ह्यूमन की स्किन है इसके ऊपर जो है वो आउटर लेयर मल्टी लेयर्ड प्रेजेंट होती है जो कि एपिडर्मस कहलाती है। द डेड सेल ऑफ एपिडर्मस कीप शेडिंग एंड एक्सपेलिंग पैथोजन अवे फ्रॉम द स्किन। जो डेड सेल्स होते हैं एपिडर्मस में जो पैथोजन है उसको स्किन से दूर करते हैं। आ पिगमेंट कॉल्ड मेलानिन इज प्रेजेंट इन एपिडर्मस। एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है मेलानिन एपिडर्मस पे जो कि स्किन को डार्कनेस प्रोवाइड करता है और जो जितनी भी सनलाइट से हार्मफुल इफेक्ट्स आ रहे हैं उससे बचाता है। विच डार्कन द स्किन एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सनलाइट। नेक्स्ट द मॉइस्ट लाइनिंग ऑफ बॉडी ऑर्गन्स कैविटीज लाइक माउथ, नोज, लंग, स्टमक। जितने भी नमी वाले एरियाज हैं बॉडी पार्ट्स में उसके अंदर जैसे कि माउथ हो गया, नोज हो गया, लंग, स्टमक, इसके अंदर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसको हम लोग
म्यूकस कहते हैं, ये थिक फ्लूइड होता है जिसको हम म्यूकस कहते हैं, और इसकी लाइनिंग को हम लोग म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। दीज लाइनिंग्स आर कॉल्ड म्यूकस मेम्ब्रेन। द म्यूकस ट्रैप फॉरेन ऑर्गेनिज्म, जो म्यूकस है, ठीक है, ये जो फॉरेन पार्टिकल है इसको ट्रैप करता है, मतलब कि हमारी बॉडी में एंटर नहीं होने देता। दी हेयर इन नोज फिल्टर आउट डस्ट पोल्यूटेंट्स एंड माइक्रोब्स, जो हमारे नोज है इसके अंदर जो है वो बाल प्रेजेंट होते हैं, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जितने भी माइक्रोब्स या कोई भी डस्ट पार्टिकल है, पोल्यूटेंट है, इसको अंदर जाने से रोकते हैं। फ्रॉम द एयर ब्रीथिंग थ्रू ट्रैकिया एंड लंग्स, इसी तरह लंग्स और ट्रैकिया में भी जाने से रोकते हैं। नेक्स्ट, सीलिया लाइनिंग द नोस्ट्रिल नेजल कैविटी एंड फेरिंक्स सेंड दिस पार्टिकल टू डाइजेस्टिव सिस्टम। सो बेसिकली जो सीलिया वगैरह हैं ये डाइजेस्टिव सिस्टम में उन पार्टिकल्स को इकट्ठा करके भेजते हैं, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर जो है वो एंटर नहीं होने देते। सलाइवा इन द माउथ ओरल कैविटी हैज़ एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज एंड किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द फूड। सलाइवा, ठीक है, जो हमारे ओरल कैविटी माउथ में प्रेजेंट होता है, उसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, या जो हम खाना खा रहे हैं उसके अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको किल कर देते हैं। इट आल्सो वॉशेज द टीथ एंड ओरल कैविटी, सो ये जो दांत है और जो ओरल कैविटी है इसको भी साफ रखते हैं। कॉन्स्टेंट ब्लिंकिंग ऑफ आई एंड टीयर आल्सो फ्लैशेज एंड वाइप अवे फ्रॉम द पैथोजन, जो हमारे आंखों में आंसू है या जितना भी हमारी आंखों में जो टीयर्स आते हैं या हम लोग आंखों को झपकते हैं, इससे भी जो पैथोजन है हम उसको दूर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द नॉन स्पेसिफिक डिफेंस अगेंस्ट पैथोजन इन ह्यूमन बॉडी। सो हम लोगों ने नॉन स्पेसिफिक डिफेंस बताना है कि जो पैथोजेंस के अगेंस्ट हो रहा है ह्यूमन बॉडी में। तो हम पहले देखते हैं नॉन स्पेसिफिक डिफेंस है क्या हमारे पास, कि इसके अंदर फैगोसाइटोसिस इंक्लूड होते हैं, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, फीवर एंड कॉम्प्लीमेंट्री रिएक्शंस, ठीक है, ये सारे जो है ये नॉन स्पेसिफिक डिफेंस है। फैगोसाइटोसिस देखते हैं क्या है, कि फैगोसाइटोसिस इज अ सेलुलर प्रोसेस ऑफ इंजेस्टिंग एंड एलिमिनेटिंग फॉरेन सब्सटेंस एंड ओवर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अ टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स कॉल्ड फैगोसाइट्स परफॉर्म दिस फंक्शन। सो जो फैगोसाइटोसिस है ये एक ऐसा प्रोसेस है, इसके अंदर जो हमारे बॉडी में फॉरेन सब्सटेंस या पार्टिकल्स आ रहे हैं उसको खाया जाता है और उसको एलिमिनेट किया जाता है हमारी बॉडी से। जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं वो फैगोसाइट्स हैं, जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं वो अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, फैगोसाइट करते हैं, उनको खाते हैं और उनको एलिमिनेट करते हैं बॉडी से, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है, व्हेन अ बॉडी टिश्यू इज डैमेज और इंजर्ड, जब हमारी बॉडी में कोई टिश्यू जो है वो डैमेज होता है या जख्मी होता है, इट कॉज इन्फ्लेमेशन, तो वहाँ पर जो इन्फ्लेमेशन है जिसको हम सूजन कहते हैं वो वहाँ पर हो जाती है। हीट और बर्निंग अफेक्ट पेन, रेडनेस, स्वेलिंग, लॉस ऑफ फंक्शन, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पर दर्द शुरू हो जाती है, रेडनेस आ जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, या वहाँ पर जो फंक्शन है वो परफॉर्म करना छोड़ देते हैं। ये इन्फ्लेमेशन के साइन होते हैं। जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है ये हमारी बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म का एक पार्ट है, जिसके अंदर जो स्पेशल सेल्स हैं वो हिस्सा लेते हैं, जिसको हम इन्फ्लेमेटरी सेल्स कहते हैं, और ये अफेक्टेड साइट पर जाते हैं और अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स इज अ पार्ट ऑफ बॉडी डिफेंस mechanism in which special cells called inflammatory cells are affected site. They remove harmful foreign substance pathogen from site and begin the healing process. So basically ये क्या करते हैं कि जितने भी harmful foreign substance या pathogens होते हैं उनको वहाँ से remove करते हैं और जो healing, जो जख्म को सही करने का प्रोसेस है वो शुरू कर देते हैं उस साइट पर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, गिव ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ पैथोजेंस। पैथोजन में हमारे पास कौन कौन से आ सकते हैं, वायरस, बैक्टीरिया एंड फंजाई। एक्सप्लेन हाउ दे कैन एंटर ह्यूमन बॉडी, और एक्सप्लेन करें कि ये हमारी बॉडी में कैसे एंटर होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेट कोज डिजीज इन ह्यूमन बॉडी आर कॉल्ड पैथोजन। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारी बॉडी में डिजीज कोज कर रहे हैं इसको हम लोग पैथोजन कहते हैं। वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई एंड अदर पैरासाइट आर दी पैथोजन कॉजिंग इन्फेक्शन डिजीज। वायरस, बैक्टीरिया और फंजाई ये हो सकते हैं, ये पैरासाइट्स हैं जो कि इन्फेक्शियस डिजीज कोज करते हैं हमारी बॉडी में। सबसे पहले हम वायरस को देखते हैं। वायरसेस आर टिनी पार्टिकल विच कैन कॉज इन्फेक्शियस डिजीज। जो वायरस है ये बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि इन्फेक्शियस डिजीज कॉज करते हैं। अ कंप्लीट वायरस इज कंपोज्ड ऑफ जेनेटिक मटेरियल कॉल्ड जीनोम। जो वायरस है वो जब जो कंप्लीट वायरस है उसके अंदर एक जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है जिसको हम जीनोम कहते हैं, और इसके ऊपर जो कोटिंग होती है ये कवर्ड होता है कैप्सिड से, ठीक है, उसको हम कैप्सिड कहते हैं। इन सम केसेज एन एडिशनल कोट कॉल्ड इन्वेलप। उसके बाद कैप्सिड के अलावा एक एडिशनल कोट होता है जिसको हम इन्वेलप कहते हैं, जो कि कैप्सिड के इर्द गिर्द प्रेजेंट होता है। कैप्सिड इज द प्रोटेक्टिव कोट मेड ऑफ प्रोटीन। जो कैप्सिड है ये प्रोटीन से मिलकर बना होता है और ये प्रोटेक्टिव कोट होता है। इन्वेलप जो है ये प्रेजेंट होता है
जो कि स्पाइक्स दैट हेल्प टू आइडेंटिफाई द होस्ट सेल। जो होस्ट सेल जो वायरस है, इसको होस्ट सेल चाहिए होता है अपने जो ग्रोथ के लिए या अपने रहने के लिए, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो है वो ये वायरस जो इन्वेलप है वो काम करता है। अ वायरस आफ्टर इन्वेडिंग अ होस्ट सेल यूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ होस्ट सेल एंड रेप्लिकेट रैपिडली फॉर प्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर वायरस ऑफ इट्स ओन काइंड। सो जब वो अपना होस्ट सेल जो है वो आइडेंटिफाई कर लेता है, उसके अंदर जो वायरस है वो होस्ट सेल के अंदर मल्टीप्लाई करता है और बहुत सारे वायरसेस जो है अपनी तरह के बना देते हैं। ऑन कंप्लीशन ऑफ रेप्लिकेशन, जब रेप्लिकेशन उसकी प्रोसेस जो है वो ख़त्म होता है, the new virus damage the host cell and are released invade the other cells of host body। so basically जो वायरस है वो होस्ट सेल के जितने भी सेल्स हैं उसको जो है वो डैमेज करना शुरू कर देता है। इन दिस वे होस्ट सेल डैमेज एंड डिस्ट्रॉय इजीली। सो इसी वजह से जो होस्ट सेल के सेल्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं इजीली। द डिजीज कॉज्ड बाय वायरस इन ह्यूमन आर कोविड-19, हेपेटाइटिस, पोलियो। सो जो कोविड-19 है ये भी वायरस है, हेपेटाइटिस जो है ये भी वायरस है, ये भी वायरस से होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर कहते हैं, और पोलियो जो है ये भी वायरस से हो सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में क्या है? बैक्टीरिया आर सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड इन एवरी टाइप ऑफ इन्वायरमेंट। जो बैक्टीरिया है ये सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और ये इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं। अ बैक्टीरियल सेल इज सिंपली अ न्यूक्लियोइड और डीएनए विदाउट एनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड आउटर प्रोटेक्टिव सेल वॉल। जो बैक्टीरिया है ये सिंपली, इसके अंदर न्यूक्लियोइड होता है, डीएनए होता है, लेकिन इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसके बाद इसके अंदर आउटर प्रोटेक्टिव सेल वॉल होती है। ठीक है। सम बैक्टीरिया हैव प्रोटेक्टिव कैप्सूल ओवर दी सेल वॉल। जो बैक्टीरिया है इसके अंदर जो है वो प्रोटेक्टिव कैप्सूल होता है सेल वॉल के ऊपर। राइबोसोम्स आर दी साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। जो प्रोटीन यहाँ पर बनती है वो राइबोसोम में बनती है। वन और मोर फ्लैजिला हेल्प दी सेल टू मूव। जो बैक्टीरिया है इसके अंदर फ्लैजिला मतलब धागे नुमा जो शेप है वो प्रेजेंट होती है, जो कि उसको मूव करने में हेल्प करती है। जो पिलाई है ये बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है, जो कि अटैच करती है होस्ट सेल के साथ। कोलेरा, डायरिया, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, टेटनस, ये सारे जो हैं ये बैक्टीरिया के थ्रू होते हैं। डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, ये सारी जो डिजीजेज हैं ये बैक्टीरिया से होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फंजाई। फंजाई क्या है? फंजाई आर सिंपल ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी सिंगल सेल्ड और मल्टी सेलुलर। ये सिंगल सेल्ड भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड एज फंगल सेल्स डोंट हैव क्लोरोफिल। जो फंजाई हैं ये खुद अपने जो फूड है वो नहीं बना सकते क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता। दे ऑफन ग्रो ऑन डेड बॉडीज और डिकेइंग मैटर। जितने भी डिकेइंग मैटर्स होते हैं ये डेड बॉडीज हैं, ये उसके ऊपर ग्रो करते हैं। अ टाइपिकल फंगल सेल कंटेन अ ट्रू न्यूक्लियस। इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी अपरेटस। जितने भी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। दे हैव थिक वॉल्स। इसके अंदर थिक वॉल्स प्रेजेंट होती हैं। दी ऑर्गेनिज्म बॉडी कंसिस्ट ऑफ फिलामेंट्स, जिसको हम हाइफी कहते हैं। ठीक है। फंजाई रिप्रोड्यूस बाय मींस ऑफ स्पोर्स। जो फंजाई है वो स्पोर्स की सूरत में जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोडक्शन होती है। यीस्ट, मोल्ड, मशरूम जो है वो फंजाई की एग्जाम्पल हैं। एथलेट फूड, जोक, इच, रिंगवॉर्म, ये सारे डिजीज जो हैं ये फंजाई की वजह से हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, व्हाट आर इन्फेक्शियस डिजीज, गिव एग्जांपल। इन्फेक्शियस डिजीज कौन कौन सी हैं, एग्जांपल दें। सो इन्फेक्शियस डिजीजेज आर दोज व्हिच आर कॉज्ड बाय एंट्री एंड ग्रोथ ऑफ पैथोजन इन द बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। सो हमारी बॉडी में जब पैथोजन एंटर होगा और ग्रो करेगा सो उसके नतीजे में जो डिजीज होगी उसको हम इन्फेक्शियस डिजीज कहेंगे। सो हेपेटाइटिस जो है वो इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर को कहते हैं। टाइफाइड, कोविड-19 ये सारे जो है ये वायरस ये इन्फेक्शियस डिजीज हैं। ठीक है। ये सारी जो है ये एग्जाम्पल है इन्फेक्शियस डिजीजेस की। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम के पार्ट कौन कौन से हैं? सो पहले हम देखते हैं इम्यून सिस्टम है क्या। इम्यून सिस्टम क्या है कि द सिस्टम ऑफ बॉडी पार्ट्स, जो बॉडी पार्ट हैं, ठीक है, सिस्टम में कौन कौन से इंक्लूड होते हैं? सेल्स, टिश्यू एंड ऑर्गन, जो कि एक डिफेंड करते हैं हमारी बॉडी को अगेंस्ट किसी भी अटैक से या पैथोजन से। इसको हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। ठीक है। कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी में जब एंटर होगा या एंटर होने लगेगा उससे पहले जो सिस्टम है वो एक्टिवेट होगा, उसको हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। दिस सिस्टम ऑफ बॉडी पार्ट, सेल्स, टिश्यू एंड ऑर्गन दैट वर्क टुगेदर टू डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट द अटैक ऑफ पैथोजन इज कॉल्ड इम्यून सिस्टम। द ऑर्गन इन्वॉल्व्ड इन इम्यून सिस्टम आर फाउंड थ्रू आउट द बॉडी एंड वर्क टू प्रोड्यूस lymphocytes and thus known as lymphoid organs. Lymph nodes, thymus, spleen, bone marrow, tonsil, adenoid, appendix and Peyer's patches are the organs called lymphoid organs. So जितने भी ये organs के नाम हमने पढ़े इनको हम lymphoid organs कहते हैं।
सो ये हमारे इम्यून सिस्टम में अपना रोल प्ले करते हैं। हम वन बाय वन इनको पढ़ेंगे और इनका फंक्शन देखेंगे कि ये अपना रोल कैसे प्ले करते हैं। तो सबसे पहले लिम्फ नोड है हमारे पास। लिम्फ नोड्स जो है ये स्मॉल ग्लैंड्स हैं जो कि इम्यून सेल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये डिफरेंट पार्ट्स के बॉडी पर जो है वो प्रेजेंट होंगे। व्हेन अ फॉरेन इन्वेडर एंटर द बॉडी, जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में एंटर होगा, लिम्फ नोड्स आर एक्टिवेटेड। जो लिम्फ नोड्स है वो एक्टिवेट होंगे। दे रेप्लिकेट देमसेल्फ, ये रेप्लिकेट होना शुरू हो जाएंगे। एनालाइज करेंगे फॉरेन बॉडी को, प्रोड्यूस स्पेसिफिक लिम्फोसाइट्स एंड सेंड देम टू फाइट। सो बेसिकली ये स्पेसिफिक लिम्फोसाइट को प्रोड्यूस करेंगे। लिम्फोसाइट कहते हैं वाइट ब्लड सेल्स को, ठीक है, जो कि फैगोसाइटोसिस में भी हेल्प आउट करते हैं कि जितना भी फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में आते हैं उसको ये मतलब कि खाते हैं और उनको एलिमिनेट करते हैं हमारी बॉडी से। सो वो उसके अगेंस्ट जो है वो फाइट करना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट थाइमस क्या है? थाइमस इज फाउंड इन द अपर पार्ट ऑफ चेस्ट बीनीथ द ब्रेस्ट बोन। सो ब्रेस्ट बोन के जो नीचे चेस्ट के अपर पार्ट पर जो थाइमस है वो प्रेजेंट होता है। इट फैसिलिटेट द मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट विच प्रोवाइड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। जो सेल से रिलेटेड जितनी भी इम्यूनिटी है वो टी सेल लिम्फोसाइट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। दिस स्पेसिफिक टास्क ऑफ थाइमस इज टू लर्न, रिकॉग्नाइज एंड रिमेंबर द invader and initiate the production of selection of T lymphocytes so that their attack can be quickly mounted the next time invader is encountered. So basically जो T lymphocyte इसका क्या काम है कि ये जो हमारे बॉडी में कोई भी जो पार्टिकल है वो हमारे जब बॉडी में इंसर्ट होगा, अंदर जाएगा, तो ये उसको रिकॉग्नाइज कर लेगा। नेक्स्ट टाइम जब वो ही पार्टिकल हमारी बॉडी में एंटर होगा तो ये क्या करेगा, ये उसको रिकॉग्नाइज करेगा, उसको सोचेगा और इसको पता होगा कि ये जो फॉरेन पार्टिकल है, एंटीजन है, ये जब हमारी बॉडी में पहले एंटर हुआ था तो मैंने कौन सा मैकेनिज्म जो है वो यहाँ पर किया था, तो वही जो है वो स्टार्ट कर देगा दोबारा से और उसको अटैक करेगा। नेक्स्ट जो है वो स्प्लीन है। स्प्लीन का क्या है कि दिस स्प्लीन इज अ पर्पल कलर्ड ऑर्गन। जो पर्पल कलर्ड का ऑर्गन है उसको हम स्प्लीन कहते हैं। फाउंड इन द अपर रीजन ऑफ लेफ्ट एब्डोमेन। एब्डोमेन मतलब कि जो हमारा ये पेट का हिस्सा है, इसके लेफ्ट पर जो है वो स्प्लीन प्रेजेंट होगी और ये रिब केज को प्रोटेक्ट करती है। इट स्टोर व्हाइट ब्लड सेल दैट डिफेंड ह्यूमन बॉडी अगेंस्ट फॉरेन इन्वेडर्स। जितने भी हमारे फॉरेन पार्टिकल्स आएंगे उसको व्हाइट ब्लड सेल्स जो है इसके अंदर स्टोर होते हैं और ये उसके अगेंस्ट जो है वो काम करते हैं। इट फिल्टर द ब्लड टू डिस्ट्रॉय ओल्ड एंड डैमेज रेड ब्लड सेल्स। और ये फिल्टर करती है जो रेड ब्लड सेल्स उनका 120 डेज टाइम जो होता है, उसके बाद जितने भी सेल्स हैं वो स्प्लीन में जो है वो वहाँ पर जो होते हैं फिल्टर हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास बोन मैरो। बोन मैरो क्या है? बोन मैरो इनसाइड द बोन प्रोड्यूस बिलियन ऑफ न्यू ब्लड सेल्स एवरी डे एंड रिलीज देम इनटू ब्लड स्ट्रीम। जो आरबीसीज हैं वो बोन मैरो में बनते हैं। बोन मैरो है स्टेम सेल विच डिफरेंशिएट इनटू स्पेसिफिक सेल टाइप एंड रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट एंड मेनी अदर टाइप ऑफ इम्यून सेल। इट स्ट्रेंथन द इम्यून सिस्टम इन आवर बॉडी। सो टॉन्सिल्स नेक्स्ट है हमारे पास। टॉन्सिल्स क्या है? टॉन्सिल्स आर पेयर ऑफ सॉफ्ट टिश्यू प्रेजेंट इनसाइड द थ्रोट एट फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन। जो टॉन्सिल्स हैं ये हमारे जो थ्रोट मतलब कि जो हमारा गले का हिस्सा है इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये अगेंस्ट इन्फेक्शन के फाइट करते हैं। दे स्वेल अप इन रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन। जब भी कोई इन्फेक्शन होता है तो ये जो है इन्फ्लेमेट कर जाते हैं या स्वेल कर जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एडनोइड्स। एडनोइड्स क्या है? एडनोइड्स आर पैच ऑफ सॉफ्ट टिश्यू लोकेटेड बिहाइंड द नेजल कैविटी। नेजल कैविटी से जो पीछे हमारे पास एक सॉफ्ट टिश्यू प्रेजेंट होते हैं जिसको हम एडनोइड कहते हैं। लाइक टॉन्सिल्स, ठीक है, टॉन्सिल्स की तरह होते हैं। दे हेल्प टू कीप द बॉडी हेल्थी। ये जो बॉडी है उसको हेल्थी रखते हैं। दे ट्रैप हार्मफुल बैक्टीरिया और वायरस वी ब्रीथ इन ओवर स्वेलो। सो जो बैक्टीरिया और वायरस हैं जो हम सांस लेते हैं उसके थ्रू अंदर जाने से रोकते हैं। दे आर इंपॉर्टेंट इन्फेक्शन फाइटर इन बेबीज एंड यंग चिल्ड्रन। जो बच्चे होते हैं उसके अंदर ये जो है इन्फेक्शन को रोकने में अपना अहम किरदार अदा करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अपेंडिक्स। अपेंडिक्स क्या है? द अपेंडिक्स इज अ पाउच लाइक ऑर्गन बिटवीन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। सो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के दरमियान एक पाउच लाइक ऑर्गन प्रेजेंट होगा जिसको हम अपेंडिक्स कहते हैं। इट हेल्प इन द मैच्योरेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट एंड टेक पार्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ सम एंटीबॉडीज। सो जो बी लिम्फोसाइट्स हैं जो वाइट ब्लड सेल की ही ये टाइप्स हैं, ठीक है, जो फॉरेन पार्टिकल्स को के अगेंस्ट जाती हैं उसके अंदर ये एंटीबॉडीज बनाते हैं। नेक्स्ट पेयर पैचेस क्या है? पेयर पैचेस आर द लिम्फोइड टिश्यू प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं एंड दे फॉर्म एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम फॉर प्रिवेंटिंग द ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया इन द इंटेस्टाइन। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, हाउ कैन वी अवॉइड इन्फेक्शन? हम इन्फेक्शन से कैसे बच सकते हैं? सो अंडरस्टैंडिंग द वेज माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर अवर बॉडीज कैन हेल्प टू प्रिवेंट इन्फेक्शन।
The best way to avoid infection is to keep our bodies and environment clean. Following are some ways to help prevent infection. So जब हम इन्फेक्शन से बचना चाहें तो सबसे पहले हमें जो कदम है वो क्या उठाना चाहिए कि अपने इन्वायरमेंट को साफ रखें, ठीक है। सो बेसिकली हमें कुछ बताए गए हैं तरीके जिससे हम इन्फेक्शन से बच सकते हैं। फर्स्ट क्या है कि ड्राई हैंड्स आर मेजर सोर्स ऑफ जर्म्स। द जर्म्स एंटर इनटू अवर बॉडी व्हेन वी टच अवर आईज, नोज एंड माउथ विद डर्टी हैंड्स। वॉश योर हैंड बिफोर यू ईट, आफ्टर यू यूज द वॉशरूम, टॉयलेट एंड व्हेनेवर यू टच समथिंग यूज्ड बाय सिक पर्सन। सो जो गंदे हाथ हैं ये सबसे पहले जो हमारे जर्म्स हैं हमारी बॉडी में दाखिल करने का सबसे अहम जरिया है, ठीक है। जब भी हम अपने हाथों को मुंह पर लगाते हैं तो उससे जो जर्म्स हैं वो पूरी बॉडी में फैलने का खतरा होता है, ठीक है। वो जो इसका अहम चीज़ है वो क्या है कि जब भी हम खाना खाएं या किसी बीमार बंदे से मिलें या कुछ भी करें तो उससे पहले हमें अपने हाथ धोने चाहिए। नेक्स्ट क्या है, टेक अ बाथ एटलीस्ट वंस अ डे। दिन में एक दफ़ा ज़रूर नहाना चाहिए। वी कैन प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फॉर फूड इन्फेक्शन बाय ईटिंग हेल्थी एंड फ्रेश फूड दैट इज़ फ्री ऑफ जर्म्स। वॉश फ्रूट एंड वेजिटेबल बिफोर ईटिंग। अवॉइड ईटिंग आइटम दैट आर प्रॉपरली कवर्ड फ्रॉम डस्ट। सो बेसिकली हमें वो चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए जो कि डस्ट से प्रॉपरली कवर्ड हों, जो वेजिटेबल हम यूज़ कर रहे हैं वो धुली हुई हों, जो फ्रूट्स हम यूज़ कर रहे हैं वो साफ़ हों। फ्रेश फ्रूट और हेल्दी फ्रूट यूज़ करना चाहिए इन्फेक्शन से बचने के लिए। और क्या हमें करना चाहिए कि कीप ओवर होम, स्कूल एंड सराउंडिंग क्लीन। जो हमारा घर है, स्कूल है और जितनी भी हमारी इन्वायरमेंट है उसको साफ़ रखना चाहिए। Clean cuts and bruises in the skin right away with soap and clean water. Covering the wound with bandage also help to clean, keep infection away. So अगर हमें बॉडी के किसी भी पार्ट पर कोई भी कट वगैरह लग जाए या कोई ज़ख़म हो जाए तो सबसे पहले हमें उसे साबुन से धोना चाहिए, उसे पानी से साफ़ करना चाहिए। उसके बाद जो ज़ख़म है उसको बैंडेज लगाकर उसको जो है वो ढांप देना चाहिए, उसे खुला नहीं रहना चाहिए ताकि जो इन्फेक्शन है वो उससे दूर रहे। लर्न प्रिंसिपल ऑफ गुड हेल्थ एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। सो जो गुड हेल्थ है इसके हमें प्रिंसिपल जानने चाहिए और हमें जो अपना माहौल है वो साफ़ रखना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 3.4 कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन। फर्स्ट है हमारे पास व्हाट डू यू थिंक आर द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़। सो जो डिजीज़ के फैलने की वजह है वो कौन कौन सी हो सकती हैं, तो हम देखते हैं डिजीज़ कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट जो है ये मेन इसकी दो टाइप्स हैं ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़ की। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट देखते हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट अकर थ्रू स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्शन एजेंट। अगर किसी एक बंदे को इन्फेक्शन है और अगर हमने उसको टच किया और वही हाथ अगर हम अपनी बॉडी पर लगाएं या उस इन्फेक्शन से हमारी बॉडी में वही इन्फेक्शन आ जाए तो वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू आएगा, ठीक है। जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है ये आल्सो रेफर टू द कॉन्टैक्ट विद सॉइल और वेजिटेशन हैविंग सर्टेन इन्फेक्शन डिजीज, ठीक है। सॉइल के थ्रू आ सकते हैं या जो वेजिटेशन है इसके थ्रू इन्फेक्शन डिजीज़ हमारी बॉडी में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू आ सकते हैं। इसी तरह कफिंग एंड स्नीजिंग जो है ये भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की बहुत अच्छी एग्जांपल है। अगर हम खांस रहे हैं और हम हाथ नहीं रख रहे हैं तो हमारे जो जर्म्स हैं वो दूसरे के जो माउथ है उधर जा रहे हैं या उसकी बॉडी पर पड़ रहे हैं तो उससे भी जो इन्फेक्शन है वो उसका जो रेट है वो बढ़ने का चांस ज़्यादा है। नेक्स्ट हम इंडायरेक्ट कॉन्टैक्ट देखते हैं। व्हीकल्स एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी रीज़न ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ सर्टेन इन्फेक्शन डिजीज़। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है सफ़र करने के दौरान जो है वो इन्फेक्शन डिजीज़ का रेट जो है वो बढ़ता है। सम वेक्टर्स सच एज मॉस्किटो, फ्लीज, टिक्स में कैरी इन्फेक्शन एजेंट आल्सो स्प्रेड डिजीज़। सो कुछ मॉस्किटो के ज़रिए जैसे कि हमने डेंगू फीवर था ये मॉस्किटो के ज़रिए जो है वो फैलता था। इसी तरह जो वेक्टर्स के थ्रू फैलता है तो भी इन्फेक्शन का रेट इंडायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आएगा। एयरबोर्न ट्रांसमिशन इज आल्सो द कॉज ऑफ सर्टेन इन्फेक्शन डिजीज़। जो एयरबोर्न ट्रांसमिशन है ये भी इन्फेक्शन डिजीज़ के फैलने की एक वजह है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनल हाइजीन, डिस्क्राइब सम बेसिक प्रिंसिपल इन दिस रिगार्ड। पर्सनल हाइजीन मतलब हम खुद को कैसे साफ रख सकते हैं, इसके कुछ प्रिंसिपल बताएं। सो पर्सनल हाइजीन के अंदर कुछ चीज़ें इन्वॉल्व हैं। क्लीनिंग योर बॉडी एवरीडे, जो हमारा जिस्म है इसको हम रोज़ाना साफ़ करना चाहिए। वॉशिंग योर हैंड विद सोप आफ्टर गोइंग टू टॉयलेट, जब भी हम वॉशरूम से आएँ तो हमें अपने हाथ धोने चाहिए। ब्रशिंग योर टीथ ट्विस अ डे, 2 दफ़ा अपने दांतों को साफ़ करना चाहिए। कवरिंग योर माउथ एंड नोज विद टिश्यू व्हेन स्नीजिंग और कफिंग, जब भी हम खांसे या हमें छींक आए तो हम जो हमारी नोज़ है उसको
टिश्यू से या अपने जो कोनी है इससे हमें उसे ढांप लेना चाहिए। गुड पर्सनल हाइजीन इज़ वन ऑफ बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट फ्रॉम गेटिंग इन्फेक्शन डिजीज सच एज कोविड-19, कोल्ड एंड फ्लू। मेंटेनिंग गुड पर्सनल हाइजीन विल आल्सो हेल्प प्रिवेंट यू फ्रॉम स्प्रेडिंग डिजीज टू अदर पीपल। सो बेसिकली जो पर्सनल हाइजीन है इसके थ्रू हम लोग इन्फेक्शन से बच सकते हैं, लाइक कोविड-19 या जो हमें फ्लू हो जाता है, नज़ला हो जाता है। और दूसरा ये कि हम दूसरों को भी बचा सकते हैं अगर हम ये चीज़ों का ख्याल रखें। नेक्स्ट है हमारे पास इलस्ट्रेट एंड गिव ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ लिम्फोइड ऑर्गन। जो लिम्फोइड ऑर्गन है इसके ऊपर हम लोगों ने जो है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है इसको। द ऑर्गन इन्वॉल्व्ड इन इम्यून सिस्टम found throughout the body and work to produce lymphocyte and are known as lymphoid organ। सो ऐसे ऑर्गन जो कि इम्यून सिस्टम में प्रेजेंट हो और लिम्फोसाइट्स को जो है वो प्रोड्यूस करें, इसको हम लिम्फोइड ऑर्गन्स कहते हैं। लिम्फ नोड्स, थाइमस, स्प्लीन, बोन मैरो, टॉन्सिल्स, एडनॉइड्स, अपेंडिक्स एंड पेयर पैचेस आर दी ऑर्गन्स ऑफ लिम्फोइड ऑर्गन्स। ये सारे जो हैं ये लिम्फोइड ऑर्गन्स के जो हैं वो पार्ट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 3.5 इन्वेस्टिगेट हाउ वी स्ट्रेंथन आवर इम्यून सिस्टम। हम लोग जो हमारा इम्यून सिस्टम है जो पैथोजन के खिलाफ एक्टिवेट होता है, हम उसको कैसे मजबूत बना सकते हैं। वैक्सीन बिल्ड इम्यूनिटी अगेंस्ट स्पेसिफिक डिजीज़। जो वैक्सीन है उसके थ्रू हम स्पेसिफिक डिजीज़ अगर हम उसको लगाएं तो इम्यून सिस्टम जो है वो मजबूत बन सकता है। सम एडिशनल वे यू कैन स्ट्रेंथन योर इम्यून सिस्टम आर ईटिंग वेल, बीइंग फिजिकली एक्टिव, मेंटेनिंग अ हेल्थी वेट, गेटिंग इनफ स्लीप एंड मेंटेनिंग पर्सनल हाइजीन ऑन डेली बेसिस। सो बेसिकली हम काफ़ी ज़्यादा हमें ये तरीके बताए गए हैं जिसके अंदर फिजिकली एक्टिव रहना, खाना अच्छा खाना, जो हमारी हेल्थ वेट है उसको मेंटेन रखना, जो सोने का साइकिल है उसको जो है वो ठीक रखना, या अपनी पर्सनल हाइजीन को ठीक करना डेली बेसिस पे। इसके थ्रू हम लोग जो हमारी स्ट्रेंथ है इम्यूनिटी की उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। और इसी तरह अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी तो हम इन्फेक्शन से हमारी जो बॉडी है वो लड़ने के लिए तैयार होगी और उसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए जो है वो काम करेगी। सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने चैप्टर नंबर 3 इम्यूनिटी एंड डिजीज़ की एक्सरसाइज को सॉल्व किया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। Thank you for watching GS Academy.